जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी का मैथ की भाई विक्रम गुप्ता क्लासेस में स्वागत करता है। मैं हूं विक्रम गुप्ता। ठीक, हमारा और आपके बीच चल रही थी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इससे पहले वीडियो में हमने टाइप 1 करा दिया था। टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, हमारा सेकेंड वीडियो है जो कि हम टाइप 2 की बात करते हैं। ठीक, तो टाइप 2 में क्या है, योग, अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, योग, अंतर, गुणा पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके गुणनफल अंतर से 28 अधिक है, तो क्या निकालिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले मान लेते वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या ए और बी है। ठीक, वो ए है और बी है। ए बी है, इसका गुणनफल कितना है, 336 है, ये क्वेश्चन के अनुसार है। अब उसके बाद क्या क्या, उसका योगफल उसके अंतर से 28 अधिक है। उसका योगफल उसके अंतर से 28 अधिक है, तो योगफल कितना होगा, a प्लस बी। ठीक, और अंतर कितना होगा, a माइनस बी। कितना अधिक है, अंतर से 28 अधिक है। यदि हम यहाँ पे इसको 28 जोड़ देते हैं, 28 को जोड़ देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन सेम हुआ ना, हुआ कि नहीं। तो अब हम यहाँ से ए चाहे बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखते हैं हम क्या निकल सकता है। यहाँ पे हमसे बी की वैल्यू निकल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम बी की वैल्यू करते हैं तो ए से ए तो कट जाएगा, क्योंकि बराबर इस साइड आएगा, तो ए माइनस ए प्लस बी और प्लस बी बराबर 28 हुआ, हो गया ना। ए से ए कट गया, तो 2b बराबर 28 और b बराबर 14। क्लियर हुआ। जब b बराबर 14, तो अब हमसे ये क्या पूछा है भाई कि क्वेश्चन में कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जब b की वैल्यू मालूम चल गई, तो a की वैल्यू तो आराम से आ सकती है। तो a की वैल्यू में क्या क्वेश्चन में दिया है कि a गुणे b, यानी b की वैल्यू 14 बराबर 336 आ गया। a बराबर 336 भागा 14 आया, तो देखिए कट सकता है, 14 दूना 28 और 14 चौके 56 आ गया। यानी हमारी a की वैल्यू कितनी आई, 24। a की वैल्यू कितनी आई, 24। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं हमारी क्या आ जाएगी, 24 और 14। क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न करता है कि दोनों का अंतर भी पूछ लेता है, कभी दोनों का योग भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक, दो संख्याओं का अलग अलग यदि गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। ठीक, तो मान लेते हैं वो संख्याएं क्या है, a और b है, माना वो संख्या ए बी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं को अलग अलग योग, अलग अलग ना, दोनों संख्याओं के अलग अलग योग को, तो a प्लस बी और गुणे a बराबर 247 और a प्लस बी और गुणे b बराबर 114। ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, क्या कहा है कि योग ये उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया। हमने पहले अलग अलग, ए से इसमें किया, बी से इसमें किया, दोनों का मान अलग अलग है। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लिया।
अब उसमें पूछा कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इन संख्याओं का योगफल निकालने के लिए पहले तो हमें ये मालूम चाहिए कि ए और बी की दोनों जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आप पहले कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 247 अब प्लस 119। आया ना। यहाँ देखिए 2 बार ए बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9 7 16 4 1 5 1 6 114 है ना, 6 4 11 4 1 5 6 और 361। ठीक, एक गलत हो गया था। ठीक है, तो अब हमको ये तो एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ तक हमें जानकारी है कि अब 361 भी किसी का स्क्वायर है तो ये आपका 19 का स्क्वायर है। आ गया। अब इसमें पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो यदि हम दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देते हैं तो आ जाता है प्लस बी बराबर 19। आया, ए प्लस बी बराबर 19। यही बस हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा है। जैसा क्वेश्चन कहा हमने वैसा क्वेश्चन किया है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसमें आज तो अब योगफल पूछ लिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न करके उसमें अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आई क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। दो संख्याओं का योग 24 है। ठीक, यदि उनका गुणनफल 143 है तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो दो संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, ए बी, योग कितना है 24 है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है, पहले जो क्वेश्चन में दिया है तो उसको नोट करते हैं। गुणनफल कितना है, ए गुणे बी बराबर 143। आ गया, इतना है ना। क्वेश्चन में से यही पूछा हुआ है। अब उसने क्या वर्गों का योगफल, तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है ए गुणे बी, यानी ए बी का मान 143 दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम जो 1 प्लस बी दिया हुआ है इसका हम वर्ग कर देते हैं। तो क्या करते हैं, टू साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 24 का स्क्वायर। आ गया। तो ए प्लस बी सेम इसको लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए बी का मान यहाँ दिया हुआ है ना 143। और हम अब इसके बाद यह 24 का स्क्वायर, तो आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। आ गया। अब इसके बाद नीचे करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 576 माइनस इनका इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 दूनी के 4, 286 आया 286। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6 में 6 0 और 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पे 290। ठीक, अब उसमें क्वेश्चन में देखिए वर्गों का योग, ठीक, वर्गों का योग कितना आया 290। आ गया, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 के साथ टोटली मैच कर गया। इसी में क्वेश्चन अभी वर्ग की बात करता है, इस क्वेश्चन अंतर का पूछ सकता है, उस क्वेश्चन में ए बी का मान पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में ए बी का मान नहीं दिया हुआ है अलग अलग, बस इस क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी इसका केवल योग दिया हुआ है, न कि इसमें ए बी का मान दिया हुआ है। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में खासकर ए बी का मान भी पूछ सकता है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अधिकतर ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आप किसी भी यूपी टेट सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वास्तविकता छोटा क्वेश्चन, कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस यही हाल इसका होता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 16 है, उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें ये है, इसका मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा। ठीक है, तो संख्या क्या मान लीजिए, वो संख्या ए और बी है। ठीक, गुणनफल कितना दिया हुआ है हमारा? योगफल कितना दिया है? 16, और गुणनफल कितना दिया हुआ हमारा? ए बी बराबर 55। ठीक है, तो अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट। तो व्युत्क्रम का योग बराबर, व्युत्क्रमों का योग बराबर 1/a प्लस 1/b। हमने आपसे कहा ना क्वेश्चन में कि जस्ट इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक, यहाँ से कॉम एलसीएम लेते हैं, ए बी, यहाँ से बी और प्लस ए। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे इसको हम चाहे बी प्लस ए करें चाहे ए प्लस बी करें, दोनों का मान समान होता है। ठीक, अब उसमें जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा रख देते हैं। तो ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है? 16, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 55। यही हमारा केवल आंसर था। व्युत्क्रम का मतलब बस आप इतना समझिए कि व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में, अगले टाइप के साथ आएंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।